मुकेश मिश्र जी, ऑस्ट्रेलिया से। जय श्री। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री जी की कृपा से ऑस्ट्रेलिया में एक व्यापार की सेवा मिली है और हमारे विदेशी मूल के ग्राहकों ने आपको धन्यवाद भेजा है, कृपया स्वीकार करें। मैं उनको एकांतिक के बारे में बताता हूं तो उनके भी वही प्रश्न होते हैं जिन्हें आप अक्सर उत्तर में दे देते हैं। मैं सिर्फ उनको हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद ही करता हूं और बहुत आनंद का महसूस होता है। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि आनंद कोश कहाँ स्थित है? क्या निरंतर नाम जब भगवत चर्चा व स्वाध्याय से हमें आनंद मिल आता है, वो आनंद कोश से ही मिल रहा है? जब तक 3 गुणों के अंतर्गत ही है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश जो है त्रिगुण माया के अंतर्गत है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इसी के अंतर्गत है। सतोगुण रजोगुण से ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों की रचना है। ये आनंद स्वरूप नहीं है, ये आनंद कोश है। इसमें जो क्षणिक आनंद आता है वो आनंद कोश से आता है और जीव इसी आनंद कोश में बंधा हुआ है। जब इस लघु सुख का त्याग कर दे तब वो भूमा सुख आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद सिंधु जब खुलता है तब जीव उन्मत्त हो जाता है भगवान के आनंद में। अभी तो ये जैसे रसेंद्री से अच्छा भोजन किया, अपने मनोनुरूप रूप देख लिया, मनोनुरूप संगीत सुन लिया, ये जो आनंद की अनुभूति होती है ये आनंद कोश से होती है। आनंद कोश अंतःकरण में, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, और इसके कोई महत्वशाली नहीं। ये ऐसे जैसे बहुत प्यासा आदमी ओस चाट कर प्यास बुझाना चाहे तो नहीं बुझ सकती, ऐसे ही अभी तक आनंद कोश से हम भोग भोगते रहे, कहीं की तृप्ति है क्या? क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं तो हमें आनंद स्रोत खुले तब बात बने, और वो खुलेगा भजन से। और भजन में रुचि नहीं होती, भोगों में रुचि होती है। अगर हम भजन करें और इन लघु सुखों का त्याग करें तो महान सुख के अधिकारी बन जाए। समझ पा रहे आप जी? जैसे मैंने क्वेश्चन किया था कि आनंद कोश जी, तो उनके अंदर वही आनंद कोश की आनंद की अनुभूति होती है जी। हम अभी कोशिश करते हैं कि पूरे हफ्ते की दिनचर्या में भगवत लीला, श्रवण, कीर्तन जी, और ये चीज करते हैं तो आनंद स्रोत हाँ बिल्कुल बिल्कुल उस हाँ, भगवान नाम कीर्तन, भगवान लीला कथा गायन, भगवान लीला कथा श्रवण और भगवान नाम जप, इसी से आनंद स्रोत खुलेगा। जब आनंद स्रोत खुलेगा तो निहाल हो जाओगे। ये सब व्यर्थ लगेगा, ये सब ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। भगवत प्राप्ति की लगन लगने में ब्रह्मादिक के भोग भी विषवत लग जाते, फिर मृत्यु लोक के तुच्छ भोगों की बात क्या? न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम। पारमेष्ठम मतलब सबसे बड़ा पद है ब्रह्मा जी का। न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम। महेंद्र का देवराज इंद्र का, देवराज इंद्र के पास कितना सुख है, अप्सराएं हैं, सब है। न सार्वभौमम मतलब एक चक्रवर्ती सम्राट, न रसाधिपत्यम रसातल का लोग, न योग सिद्धिर न पुनर्भवम। जो भगवान का आनंद स्रोत का सुख मिलता है ना, वो इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है। मृत्यु लोक के सुख की तो बात ही क्या है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो संयम से चलते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, उनका बड़ा मंगलमय जीवन है, बड़ा मंगलमय। ई परलोक सकल सुख पावत, परलोक में भी सुख पाएंगे। मान लो जो यहाँ कमा रहे हैं और सुख भोग कर मर्त के और मरे तो सब यहीं रह गया। अब जो सुख भोगा उनमें पाप भी है, वो कुछ पुण्य भी है, फिर जाकर के जन्म मरण का चक्र, लेकिन मुक्त होने वाला कार्य तो किया ही नहीं। नाम जप, नाम कीर्तन, भगवान की आराधना, ये जब नहीं हुआ तो जन्म मरण से मुक्ति कौन दिलाएगा? तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म तो बंधन करने वाले हैं। मोक्ष तो भगवान नाम से मिलता है, भगवत आराधना से मिलता है। इसलिए सबको चाहिए कि अपने दिनचर्या में कुछ समय ऐसा निकाले जिससे हम भगवान की पूजा करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान संबंधी हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें, तभी हमारा जीवन मंगलमय होगा। अच्छा, भगवान का डर जिसके अंदर आ जाता है वो भी सही चलने लगता है कि यार ऐसा कुछ ना हो जाए हमसे गलती जिससे भगवान नाराज हो जाए।